टाइम खत्म होने के बाद सबके पास बारी आ जाती है वोट देने के लिए। तो एक एक करके प्लेयर्स वोट दे रहे थे, तो किसी को 2 वोट, किसी को एक एक करके वोट मिला था, लेकिन लास्ट वोट बाकी था जो जो देने वाले थे 817। फिर उनके वोट देने के बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर देखा जाता है कि 947 यानी कि 947 जो प्लेयर थे वो इस राउंड में जीत जाते हैं, क्योंकि उनको 3 वोट मिलता है। तो उन्होंने इस राउंड में सभी दाव पे लगा दिया था। भले ही उनको ज़्यादा वोट पैसों की वजह से ही मिला था, और वही पैसा जो टुआना ने उनको दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको पैसा था वो टुआना ने दिया था। यानी कि इस राउंड में उनके जीतने का एक कारण टुआना भी था। और अब टावर पर 6 प्लेयर्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 को ही आगे जाने के लिए मौका मिलेगा और 4 प्लेयर तो हो जाएंगे एलिमिनेट। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए 20 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया जाता है, और सबसे पहले ही 817 माइकल को कॉल करके बताते हैं कि अब वो उनके सारे पैसों के बदले में उनको वोट कर सकते हैं। तो माइकल हाँ कर देते हैं। 817 इस राउंड में बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वोट उनको ही मिले और वो इस राउंड में जीत जाए। फिर जेसी 424 को कॉल करते हैं। वो ये बताते हैं वो उनको वोट देना चाहते हैं, पर बदले में वो उनको कितने पैसे देंगे। पर 424 बता देते हैं कि वो पैसों के बदले वोट लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनको इस वजह से वोट करें क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको वोट करना चाहते हैं। फिर जेसी बताते हैं कि वो तो उनसे यही सुनना चाहता है। तो जेसी चाहते हैं कि 424 को वो वोट देना चाहते हैं इस राउंड में, और ऐसे ही टाइम खत्म भी हो रहा था। पर इस राउंड में गेस भी चालाकी किया, तो उन्होंने भी 424 को कॉल करके बताता है कि वो उनको वोट करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने पहले ही जो प्लेयर थे 817 उनको वादा कर चुके थे वोट देने के लिए। फिर गेस्ट 424 को बताते हैं कि वो एक दूसरे को वोट देंगे, तो 424 भी राजी हो जाते हैं वोट देने के लिए। और इस राउंड में 424 को लग रहा था कि सभी उनको वोट देने वाले हैं, तो वो सोच रहे थे कि इस राउंड में वो ही जीत जाएंगे। और ऐसे ही टाइम खत्म हो जाता है और सबको वोट देने की बारी आ जाती है। तो सब प्लेयर्स एक एक करके कॉल करके मिस्टर बीस्ट को बता देते हैं कि वो कौन से प्लेयर को वोट देना चाहते हैं। रिजल्ट आने के बाद मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि 453 को एक वोट मिलता है और 817 को एक वोट मिलता है, और 424 भी उनको भी एक ही वोट मिलता है। तो ये सुन के तो सब शॉक हो गए कि बाकी के वोट किसको मिलता है आखिर में। और दूसरी तरफ 874 मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्होंने इस राउंड में एक चाल चली थी। तो उन्होंने देखा गया कि सब प्लेयर्स को कॉल करके बताया कि वो एक दूसरे को वोट करने वाले हैं। तो सब प्लेयर को उन्होंने वोट करने का वादा किया और बदले में उन सब से अपना वोट लेने के लिए बोला था। यानी कि इस राउंड में वो प्लेयर सबको झूठ बोला था। और इस राउंड में 974 को 3 वोट मिलता है और वो जीत जाते हैं। और इस राउंड में गेस के जीतने के बाद टॉप 6 प्लेयर में से 5 प्लेयर तो चुन लिया गया था और बाकी था सिर्फ 1 प्लेयर। यानी कि अब ये है आखिरी राउंड इस चैलेंज का। फिर लास्ट राउंड के लिए 10 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जेसी माइकल को कॉल करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि तो $10,000 के बदले में क्या माइकल उनको वोट देंगे। तो माइकल बोलते हैं कि थोड़ी देर पर वो बता देंगे। जबकि ये था लास्ट राउंड, तो सभी प्लेयर्स अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर जेसी भी 817 में कॉल करके बताते हैं कि क्या वो अपना वोट उन्हें देंगे, क्योंकि जेसी ने बताया कि कोई और भी प्लेयर था जो जेसी को वोट करने वाले थे। लेकिन 807 में बोलते हैं कि उनको भी कोई था वोट करने के लिए। और जेसी जब बताता है कि 807 का वोट उनको चाहिए, तो 870 पे बोलते हैं कि उनको वोट करने के लिए उनको $1,50,000 देना पड़ेगा। लेकिन जेसी तो इस बात से शॉक हो जाता है कि $1,50,000 वो नहीं दे सकते हैं वोट के लिए। फिर जेसी सीधा फ़ोन कर देते हैं। फिर 817 भी टैक्टिक को कॉल करते हैं, तो बताते हैं कि उनको जेसी ने कॉल किया था, पैसे के बदले में उन्होंने वोट मांगा था, पर उन्होंने नहीं माना। फिर टैक्टिक भी बोलते हैं कि माइकल भी उनको $10,000 देने वाले हैं ताकि वो टैक्टिक का वोट ले सकें। 817 भी माइकल को फिर कॉल करते हैं, बताते हैं कि अगर वो माइकल को वोट करेंगे तो वो उनको कितना पैसा देंगे। तो माइकल बोलते हैं कि 807 को वो $50,000 दे सकते हैं अगर वो उनका वोट देंगे तो। और जब दूसरा प्लेयर इस गेम में रहने के लिए हलचल मचा रहा था कॉल करके, और दूसरी तरफ 424 कुछ भी नहीं कर रहा था, तो क्योंकि उनके पास किसी को बात करने के लिए फ़ोन ही नहीं, फ़ोन करने के लिए कोई नंबर ही नहीं था, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ बिजी था। और वो ये भी बताते हैं कि इस गेम में रहने के लिए वो ना तो किसी से रिश्वत लेगा और ना ही किसी को रिश्वत देगा। और इस राउंड के लिए 424 के पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं था। और ऐसे ही टाइम भी खत्म हो जाता है लास्ट राउंड के लिए, और मिस्टर बीस्ट सबको वोट देने के लिए बता देते हैं। और सभी इस राउंड में बहुत टेंशन में था कि किसको मिलेगा वो आखिरी सीट। फिर जब वोट देने की बारी आई तो 424 सबसे पहले 566 को वोट करते हैं। तो वो पहले बताते हैं कि उनके पास तो कोई और भी नहीं था फ़ोन करने के लिए और डिस्कस करने के लिए। और ऐसे एक एक करके प्लेयर्स एक दूसरे को वोट करने लगे थे।
और फिर रिजल्ट आ जाता है तो मिस्टर बीस्ट बहुत ही एक्साइटेड होकर ये बताता है कि जो इस राउंड में जीतता है वो था 424। ये सुन के 424 भी खुद शॉक हो जाता है क्योंकि इस राउंड में उसके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था। तो जो आखिरी सीट था वो उनको मिलता है 424 नंबर के जो प्लेयर है उनको। मिस्टर बीस्ट ये भी बताते हैं कि इस राउंड में जो जीता है उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था इस राउंड को जीतने के लिए। जीत उसकी नहीं हुई जो ज़्यादा क्वालिफायर था, उनकी भी नहीं हुई जिसके पास बहुत सारा पैसा था रिश्वत देने के लिए, और उनको भी जीत नहीं जीता था जिन्होंने सच में रिश्वत भी दिया था। बहुत सारे प्लेयर इस गेम से एलिमिनेट हो चुके थे और जीत उनकी हुई जिन्होंने इन सारे ड्रामों से दूर था, जिन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाए थे, यानी कि 4-4। टॉप 6 प्लेयर्स होने के बाद बाकी के जो प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे वो सब प्लेयर्स अपने अपने पैसे लेके 20 सिटी से बाहर हो रहे थे जिन्होंने वो पैसा जीता था। और ये होते हैं टॉप 6 प्लेयर्स जो फाइनल गेम में खेलने वाले थे। और इन सब के बाद सभी लोग 20 सिटी को हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर बीस्ट टॉप 6 प्लेयर्स को ले जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में और वो उनको दिखाते हैं कि $50 लाख वो जीत सकते हैं नेक्स्ट गेम में। और इतना दूर आने के लिए मिस्टर बीस्ट उन सबको कंग्रेचुलेट भी करते हैं। मिस्टर बीस्ट यहाँ यह बताते हैं प्लेयर्स को कि वो हमेशा गेम में $50 लाख के बारे में बताते आए हैं क्योंकि ये था एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज, लेकिन वो अब नहीं। मिस्टर बीस्ट पर्दे को हटाने के लिए बोलते हैं और देखा जाता है कि दूसरा $50 लाख का दूसरा ढेर था, यानी कि एक तो $50 लाख रखा हुआ था, दूसरे $50 लाख के ढेर को भी लाया गया। और ये देखकर तो सभी प्लेयर्स खुशी से मरे जा रहे थे। अब मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि इन 6 प्लेयर में से किसी एक को ये $1 करोड़ मिल सकता है $50 लाख की जगह, लेकिन जीत सकता है। तो उन्होंने चैंडलर को बुलाते हैं, चैंडलर एक केस ले आते हैं और उनमें से देखा जाता है कि वहाँ एक कॉइन होता है। अब मिस्टर बीस्ट रियल ट्विस्ट बताते हैं कि ये जो कॉइन है वो कौन प्लेयर होगा जो ये कॉइन फ्लिप करना चाहेगा, यानी कि जो आगे होने वाला है वो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। तो ये भी बता देते हैं कि जो प्लेयर एक कॉइन को फ्लिप करना चाहेगा वो बाकी कॉइन फ्लिप की तरह ही होगा, वो हेड या टेल चूज़ कर सकते हैं। और अगर वो प्लेयर सही निकला तो मिस्टर बीस्ट प्राइस पूल के जो प्राइस है वो दुगना करके $50 लाख की जगह $1 करोड़ कर देंगे। लेकिन वो प्लेयर अगर गलत निकला तो प्राइस पूल तो $50 लाख ही रहेगा, लेकिन वो प्लेयर हो जाएगा एलिमिनेट, यानी कि वो अगर चाहे तो वो कॉइन फ्लिप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो कॉइन फ्लिप नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी प्लेयर अगर कॉइन फ्लिप नहीं करेगा तो प्राइस पूल $50 लाख भी रहेगा और कोई भी प्लेयर एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन कोई प्लेयर अगर वो कॉइन को फ्लिप करेगा और वो अगर सही होगा तो वो प्लेयर गेम में भी रहेंगे और प्राइस पूल हो जाएगा $1 करोड़। लेकिन अगर हार जाएंगे तो वो प्लेयर हो जाएगा सीधा एलिमिनेट। और ये सुनकर तो सभी प्लेयर्स बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि अभी उछलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो कॉइन पर एक बार टच करके फिल करके देख सकते हैं। तो सभी प्लेयर्स उस कॉइन को एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद मिस्टर बीस्ट उस कॉइन को वापस रख देते हैं और बताते हैं कि इस कॉइन को छूने वाला अगला प्लेयर $1 करोड़ के लिए एक कॉइन को फ्लिप करेगा। अब मिस्टर बीस्ट सब प्लेयर्स को 10 मिनट का टाइम देते हैं कि कौन ये कॉइन को उछलना चाहेगा या फिर कोई भी उछलना नहीं चाहेगा। फिर टाइमर शुरू होने के बाद प्लेयर्स अब डिस्कस करने लग जाते हैं कि कोई चाहेगा क्या कॉइन फ्लिप करने के लिए। ऐसे ही डिस्कस करते करते 974 बोलने लगा कि वो शायद कॉइन को फ्लिप करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी एक बार कॉइन फ्लिप करके ही जीता था। तो सब उनको बोलने लगे कि अगर वो चाहे तो वो कॉइन को फ्लिप कर सकते हैं। तो ऐसे ही सब डिस्कस करते करते 974 उस कॉइन को टच कर लेते हैं, यानी कि वो फ्लिप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यानी कि अब वो अगर वो कॉइन को उछालेगा, अगर वो सही निकले तो इस जो प्राइस मनी है वो डबल होकर $5 मिलियन की जगह $10 मिलियन हो जाएगा। और अगर वो गलत निकले तो वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही सोचते सोचते सब प्लेयर उनको ऑल द बेस्ट बोलने लगते हैं, यानी कि उनको साहस देते हैं। और उसके बाद 974 कॉइन को फ्लिप कर देते हैं। तो अब यहाँ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो सही निकले या गलत।